बस 2 से 3 दिन और अमेरिका को उसकी जुर्रतों का मजा चखाया जाएगा। ये इशारे हैं मोहसिन रेजाई के। मोहसिन रेजाई IRGC यानी पासदारान इस्लाम के पूर्व कमांडर रहे हैं और इस वक्त वो ईरान में सुप्रीम लीडर के सलाहकार और वहां की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। उनकी बात को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा सकता है कि उन्होंने ईरान इराक जंग के दौरान IRGC को लीड किया था। दरअसल ईरान में एक नेशनल न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोहसिन रेजाई ने साफ इशारे दिए हैं कि अब ईरान ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, बस 2 से 3 दिन और देखेगा और अगर अमेरिकी हिमाकत जारी रही तो ईरान अपने जंग लड़ने के अंदाज को एकदम से बदल देगा और जंग यूरोप तक जाएगी। हालांकि जंग लड़ने का नया अंदाज क्या होगा इसका खुलासा ईरान के पूर्व IRGC अधिकारी ने नहीं किया, लेकिन उनके जंग को यूरोप तक ले जाने वाले इशारों से कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। मोहसिन रेजाई के ये इशारे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ईरान में सरकार या IRGC सीधे तौर पर जंग की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं करती, लेकिन अपने सीनियर अफसरों या पूर्व अधिकारियों के जरिए अपनी मंशा का इजहार भी कर देती है। इंटरव्यू में मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि बस 2 से 3 दिन बाद अमेरिका पछताएगा। अब उनकी इस धमकी पर कई तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। साथ ही ईरान में इस पर चर्चा हो रही है। कयास ये लग रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान के पास अमेरिका के यूरोप में मौजूद एसेट पर हमला करने की क्षमता आ गई हो। चर्चा तो ये भी है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें ईरान तबाह कर सकता है। इसमें अमेजॉन कंपनी के दफ्तर, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल इसमें हो सकते हैं। ईरान का मीडिया तो ये भी आकलन कर रहा है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब में मदीना के पास यंबू तेल पाइपलाइन को ध्वस्त कर सकती हैं। ये पाइपलाइन सऊदी ने सीधे अमेरिका की तरफ जहाजों से तेल भेजने के लिए तैयार कर रखी है। कयास है कि ईरान इसे टारगेट कर सकता है, मतलब जहां जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है उसे तबाह कर देगा ईरान, चाहे वो यूरोप हो या फिर पर्शियन गल्फ में। और तो और लोग सोशल मीडिया पर यह आकलन भी कर रहे हैं कि जंग के नए अंदाज में ईरान फारस के समंदर से गुजरने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी काट सकता है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इंटरनेट ठप हो जाएगा। तो ईरान ने अमेरिका को थमने के लिए सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। उसके बाद यूरोप तक हमले की बात बड़े खतरे के संकेत हैं। कुवैत में ईरान ने भीषण तबाही मचा दी है। क्या पावर प्लांट, क्या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और क्या अमेरिकी सेना के बेस, हथियार और गोला बारूद के वेयर हाउस। कुवैत में इस वक्त हर ओर सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। मिसाइल गिर रहे, ड्रोन हमले हो रहे। दरअसल ईरान ने कुवैत के अल सुबिया पावर जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ऐसा भीषण मिसाइल अटैक किया कि महज 1 सेकंड के अंदर पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। आनन फानन में कुवैती प्रशासन को दूसरे इलाकों की बिजली आपूर्ति काटकर इस प्रभावित क्षेत्र में सप्लाई पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी। कुवैत ने ईरान के इस कदम को पूरी तरीके से गलत युद्ध नीति और इंसानी बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला करार दिया। मगर ईरान ने अपनी पुरानी चेतावनी का हवाला देते हुए 2 टूक कह दिया कि उसने पहले ही आगाह किया था कि ईरान के छोटे इलाकों के बुनियादी स्ट्रक्चर को छुआ तो पूरे खाड़ी देशों में ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि जो दुनिया याद रखेगी। खाड़ी की इस लड़ाई में कुवैत सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह ईरान के हिट लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि वो अमेरिका का वो दोस्त है जिसके ठिकानों से ईरान पर हमले हो रहे थे। तेहरान ने अमेरिका के दोस्तों के नाम पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अल-ओताइबी ने आरोप लगाया कि ईरान का गुस्सा अब सीधे तौर पर आम नागरिकों की सुविधाओं पर टूट रहा है। कुवैत अपनी पानी की सप्लाई के जरिए पूरे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर करता है और ईरान का यह हमला उसके हौसले को तोड़ने वाला एक और बहुत बड़ा झटका भी है। हालांकि कुवैती सेनाओं का दावा है कि उन्होंने एयर डिफेंस के जरिए कई ईरानी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर
तबाही से बचा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान का यह हमला इतना सटीक रहा कि अल सुबिया प्लांट मलबे और आग के ढेर में तब्दील हो गया। तेल संकट से पहले से जूझ रही कुवैत की अर्थव्यवस्था के लिए पानी के संकट का यह नया मोर्चा बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। कुवैत पर हुए इस भीषण हमले के तुरंत बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड एक्शन में आ गई। वाशिंगटन की ओर से ईरान पर ताजा और विनाशकारी हवाई हमलों का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे के बाद से हमलों की एक नई और भयानक लहर शुरू की गई, जो ईरान पर अमेरिकी अटैक का 9वां राउंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जवाबी कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि नए हमले इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए किए जा रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक इस 9वें राउंड के हमले का सीधा मकसद ईरान की उस सैनिक क्षमता को पूरी तरीके से खत्म करना है, जिसके दम पर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सहयोगियों की नागरिक सुविधाओं को निशाना बना रहा है। हालांकि ट्रंप पहले से ही कहते आए कि उन्होंने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन आज भी वो बयान महीनों से दे रहे हैं। जॉर्डन और कुवैत को तो ईरान ने अपने ऐसे निशाने पर ले रखा है मानो वह इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके ही दम लेगा। अमेरिका जितना ईरान के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, ईरान उसके बदले अमेरिका के सहयोगियों पर उतने ही भीषण अंगारे बरसा रहा है। इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान अब उन देशों को भी युद्ध की आग में घसीट रहा जो सीधे तौर पर इस टकराव का हिस्सा नहीं थे। कुवैत के पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर यह हमला साफ संकेत है कि खाड़ी में अब नियमों के तहत कोई जंग नहीं होने वाली। क्या अमेरिका का यह 9वां राउंड ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा या अमेरिका खुद घुटने टेक देगा? पूरा मिडिल ईस्ट पानी और बिजली के लिए तरसते हुए मलबे का कहीं ढेर न बन जाए। क्या दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना का घमंड मिसाइल डिफेंस के मलबे में तब्दील हो चुका है? इराक के इरबिल से लेकर खाड़ी के अमेरिकी बेसों से आ रही सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर एक नई हकीकत बयां कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए। ईरान ने इस बार केवल जवाबी हमला नहीं बोला है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ कहे जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लिया। सैटेलाइट फर्म सोवर एटलस की तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि ईरान के सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी को सीधे हिट किया। अमेरिका जिसे अभेद्य ढाल समझता था, दुनिया में जिसके ढोल पीटता था, वह ईरान की मारक क्षमता के आगे बेअसर साबित हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं कही जा रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र की जंग है जिसमें ईरान ने बाजी मार ली है।